हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट ज्योति दुबे स्वागत करती हूँ प्रोग्राम फिट रहे सदा। दर्शकों, किसी भी वर्क प्लेस पे किसी भी काम को करने के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो है कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्पिरिट। लेकिन इन सब के ऊपर है स्ट्रेंथ। इसीलिए प्रोग्राम फिट रहे सदा में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक व्हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं प्रिंस गुप्ता जी, जो कि फाउंडर हैं फिटनेस के। And 2022 से we have been successfully running multiple operations and I am also a certified trainer and a nutritionist. Apart from that, gym management courses and business management courses मेरा forte है। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है व्हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट, तो सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि स्ट्रेंथ आखिर है क्या। So what is strength training? Basically 2 टाइप के ट्रेनिंग्स होते हैं। वन इज कैलिस्थेटिक्स, जिसके अंदर आप बॉडी वेट से रिलेटेड वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। उसके अंदर कोई एक्सटर्नल वेट्स आप इंक्लूड नहीं करते, बट जब आप एक्सटर्नल वेट्स को इंक्लूड करते हैं देन इट बिकम्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जैसे आप जिम में जाते हैं, वो आप वहाँ पे मशीन्स यूटिलाइज करते हैं, वहाँ पर आप वेट्स यूटिलाइज करते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है बेसिकली उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली 2 टाइप की एक्सरसाइज होती है। देयर इज आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस एंड देयर कंपाउंड एक्सरसाइजेस। कंपाउंड एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर मल्टीपल मसल्स एट द सेम टाइम वर्क कर रहे होते हैं। तो वो एक्सरसाइज होती है जैसे बेंच प्रेस हो गया या स्क्वाट्स हो गया या फिर आप बेंड ओवर रोज लेते हैं। ये सारी जो एक्सरसाइज रहती हैं वो मल्टीपल मसल्स को एट द सेम टाइम ट्रेन कर रही होती है। एंड आइसोलेट मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स रहते हैं जिसके अंदर सिंगल मसल पे आप टारगेट करते हैं। जैसे आप एक लेटरल रेज मारते हैं तो आप एक सिंगल मसल के सिंगल एक फंक्शन को टारगेट कर रहे होते हैं। तो सेम वे के अंदर मल्टीपल एक्सरसाइज होती हैं, सबके अपने अपने रोल्स होते हैं। मैं इसी के साथ जानना चाहूँगी कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है उसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना होता है और कितने टाइम में इसका इम्पैक्ट दिखने लग जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इफ़ यू आर स्टार्टिंग एज अ बिगनर, आई विल रिकमेंड कि आपको जो वर्कआउट रूटीन रहना चाहिए इट शुड बी लेस देन 30 मिनट्स। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को भी नया नया स्टिमुलस मिला है। नया नया स्टिमुलस का मतलब ज़्यादा पेन और ज़्यादा रिजल्ट्स। तो 30 मिनट्स इज़ गुड इनफ, बट इफ़ यू हैव बिन वर्किंग आउट सिंस 5 years 6 years तो आई विल रिकमेंड कि 1 घंटे के ऊपर थोड़ा सा पुशिंग करिए, जिसके अंदर आप अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स कार्डियो और वार्म अप के लिए निकालिए एंड यस 1 आवर का वर्कआउट सेशन कंप्लीट करिए विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। कई जो काफ़ी सारे लोग बताते हैं और कई जो आप खुद फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मेन जो पर्पस रहता है दैट इज टू बिल्ड अप मसल। अब आप बोलेंगे यार मेरे को तो बॉडी नहीं बनानी, मेरे को कौन सा बॉडी बिल्डर बनना है, बट मसल इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ बॉडी। मसल अगर आपके बॉडी में है तो आप अपने लाइफ को भी सिक्योर करते हैं, अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करते हैं। इसका क्या मतलब, अगर आप एट प्रेजेंट बात करें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका जब मसल मास बनेगा तो इट विल ओपन अप मच मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, बिकॉज यू विल बी लुकिंग गुड, यू विल बी फीलिंग गुड, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, साथ ही साथ यू विल बी हैविंग सो मच एनर्जी टू डू मल्टीपल मोर वर्क जो आप नॉर्मली नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर के हिसाब से कैसे? क्योंकि फ्यूचर के अंदर अभी आप वर्कआउट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मसल मास ग्रो कर रहे हैं, बट आफ्टर द एज ऑफ 45 आपका मसल मास डिटोरेट होना चालू हो जाता है। तो फ्यूचर के अंदर आप अपने अवेलेबिलिटी ऑफ मूवमेंट, आप अपने एक्सेसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ ऑफ बॉडी, प्लस आप अपने आप को फ्री करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। क्यों? आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके दादा दादी हो गए, उनको चलने में परेशानी है, वॉक करने में परेशानी है, वो लोग उठ नहीं पाते हैं। बट अगर आपको मूवमेंट्स अनलॉक करने हैं, अपने बॉडी को फ्री करना है आफ्टर द एज ऑफ 45, 50 एंड नॉट जस्ट 50, इवन 70 एंड 80, तो उस टाइम पे अपने बॉडी को फ्री करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत नेसेसरी नीड है। आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, तो किस तरह आप इसे एलेबरेट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मैं इसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इसलिए बोलता हूँ बिकॉज इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर जो इंडिया के अंदर थे, राकेश झुनझुनवाला जी, ही डाइड एट अ वेरी यंग एज। और उनका क्या रीज़न था? हेल्थ इश्यूज़। उनने यही जब जाते जाते कहा था कि मैंने हर जगह इन्वेस्ट करा, आई इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, बिजनेसेस एंड एवरीथिंग, आई बिल्ट अप ह्यूज अमाउंट ऑफ एसेट्स, मगर बस मैं अपने हेल्थ को इन्वेस्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।
सच कहा आपने, हेल्थ इज़ वेल्थ। कहीं ना कहीं आप फ्यूचर के लिए सोचें और आज वर्कआउट करें तो हो सकता है कि आज हम अपने पेरेंट्स को जिस तरह देखते हैं कि वो 50 या 60 के बाद उठने बैठने में उन्हें तकलीफ़ होती है या बहुत सारा काम नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए वो ईजी हो जाएगा। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जॉइंट हेल्थ को लेकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किस तरह काम करती है? सो बेसिकली जो भी आप मूवमेंट परफॉर्म करते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ जॉइंट्स, राइट। अगर आप अभी से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी से ही उनको आदत डाल रहे हैं जॉइंट्स को टू वर्क, तब वो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ के अंदर कोई मशीनरी होती है, आप मशीनरी के अंदर जब तक वर्किंग में रहती है मशीनरी तब तक वो सही रहती है। जैसे आप उसको 5 साल 6 साल छोड़ देते हो, आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर सब लोग ऑफिस में बैठते हैं, सुबह 9 बजे ऑफिस में बैठते हैं, फिर उसके बाद 5 बजे बाहर निकलते हैं, बाहर घर पहुंचते हैं, वहाँ पे फिर टीवी पे बैठ जाते हैं, फ़ोन पे बैठ जाते हैं, तो आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, जो वो लाइफस्टाइल बहुत हार्मफुल है। बिकॉज नॉट जस्ट आपके जॉइंट हेल्थ बट आपके बीपी के चांसेस, आपके कोलेस्ट्रॉल के चांसेस, आपके डायबिटीज़ के चांसेस, मल्टीपल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आप बढ़ा रहे हैं। तो इफ़ इन केस आप जॉइंट्स का भी सोच रहे हैं, आप बॉडी की हेल्थ का सोच रहे हैं, तो यस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिटनेस एक बहुत मैंडेटरी चीज़ है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैं इसी पर ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह लोग जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं पर उनकी जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब है, जैसा कि आपने कहा कि वो ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं और उनका खाना भी कुछ पर्टिकुलर नहीं है या टाइमिंग पर्टिकुलर नहीं है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए पर्टिकुलर किस तरह की डाइट होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? तो मैं गाइस ये हमेशा कहता हूँ कि आपके पास बहुत कुछ नहीं है, मैं कुछ तो होना चाहिए। अगर आप सब चीज़ें अपार्ट कर दें और सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करें तो वो भी इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं, थोड़ा सा हार्ड को एंटर करना चाहते हैं, तो हाँ, आपको हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है, जो इंडियन डाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा लैक करता है, क्योंकि वेजिटेरियन मेजर जो हमारा चंक रहता है वो वेजिटेरियन रहता है, एंड वेजिटेरियन डाइट के अंदर हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं हमारी प्रोटीन नीड्स, और कार्बोहाइड्रेट पर प्रोमिनेंटली हम डिपेंडेंट रहते हैं। तो डाइट के अंदर अगर आप थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर दें, थोड़ा सा फैट्स को हेल्दी फैट्स में कन्वर्ट कर दें, बाहर के शुगरी ड्रिंक्स हो गए, शुगरी फूड हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड फूड्स हो गए जैसे पिज़्ज़ाज हो गए, बर्गर्स हो गए, हाँ आप कंज्यूम करिए, इट्स अ गुड थिंग, एंजॉय करिए, बट मेक श्योर करिए कि वो कुछ कुछ टाइम के अंदर हो, रादर देन कि हम रोज़ उसको कंज्यूम कर रहे हो। डाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपको नहीं इंडल्ज होना है अनटिल एंड अनलेस आपको बॉडी बिल्डर बनना है। बट हाँ, जो चीज़ लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ खाना गलत है, तो समझ लो वो गलत है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई एक दिन कोई चीट डे हो सकता है पर हर दिन चीट डे नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि वेजिटेरियन लोगों की एक प्रॉब्लम है कि उनकी डाइट में सिर्फ कार्ब्स होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या खाना चाहिए? बेसिकली जब हम लोग डाइट इसका प्रिपेयर करते हैं तो भी मेक श्योर कि ना वो नेचुरल डाइट प्रोसेस है उसके थ्रू ही जाए। क्या होता है कि आपका जो नेचुरल डाइट है वो क्या है, आप रोटी, चावल, दाल और सब्ज़ी कंज्यूम करते हैं, बट हम लोग उसके अंदर बहुत चेंजेस नहीं करेंगे। हम लोग 4 रोटी की जगह उनको 2 रोटी पे स्विच आउट कर देंगे, बहुत सारे राइस की जगह थोड़े से राइस पे ऐड कर देंगे, हम दाल की क्वांटिटी बढ़ा देंगे और सब्ज़ी की क्वांटिटी बढ़ा देंगे ताकि आपको फाइबर्स और प्रोटीन का बेस मिल जाए। आप प्रोबायोटिक्स के लिए और गट हेल्थ के लिए कर्ड ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड करना है तो या तो आप सोया चंक्स ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं, एग्स, चिकन, एनीथिंग जो भी प्रोटीन रिलेटेड है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। तो क्या होगा, आपकी एक बैलेंस मील बन जाएगी। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, बट जो आपको चेंजेस करने हैं वो बेसिक है और नेसेसरी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं? ये क्या फैट बर्निंग की तरह काम करेगा? असल में काफ़ी लोग ये नहीं बताते कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मसल मास कैरी करेंगे अपने बॉडी फ्रेम के अंदर उतने ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। इसका मतलब आप ज़्यादा खा सकते हैं और ज़्यादा खाने के बावजूद आपका वेट कम बढ़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट वही है कि आपको लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, और सिर्फ कार्डियो करके जो वेट लॉस करते हैं आप नोटिस करेंगे कि वो जैसे जिम छोड़ते हैं वापस उनका वेट पुट ऑन हो जाता है। मगर जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहे होते हैं, अपना मसल मास गेन कर रहे होते हैं, उनका भले कितना भी वेट लॉस कर दे फ्यूचर के अंदर वो सस्टेन कर जाता है। कहीं ना कहीं मसल मेमोरी होती है जो वर्क करती है, तो मुझे लगता है कि अगर आप सस्टेन करते हैं एक लंबे समय तक वर्कआउट तो आपकी बॉडी एक तरीके से उसी वेट में सस्टेन करती है। एनीवेज, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि लोग है ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद की जो लाइफस्टाइल होती है
उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें पर्टिकुलर टाइम पे रेस्ट करना चाहिए? मतलब उन्हें रेस्ट की भी ज़रूरत है, या पर्टिकुलर पानी कितना पीना चाहिए? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे। रिकमेंडेड जो आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होगी उसके ऊपर रहती हैं सारी चीज़ें, बट स्टिल मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आप बहुत सारे फाइबर्स को ब्रेक करते हैं, मसल्स को ब्रेक करते हैं, तो उसको रिकवरी के लिए आपको 7 to 8 आवर्स देने ही पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 3 to 3.5 लीटर्स पर डे इज़ अ ग्रेट अमाउंट। जाहिर सी बात है कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपकी मसल भी ज़्यादा रिकवर होगी, एंड यस हाई प्रोटीन मील्स के साथ जो आप लोग को प्रॉब्लम्स आती है ना विथ स्किन, विथ हेयर, विथ आइज़, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करते हुए क्योर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हर चीज़ एक फुलफिल बैलेंस्ड हो जाएगी और आपकी पर्सनालिटी एकदम से दिखने लग जाएगी। मैं यहाँ पर यही बात आपसे पूछना चाहूँगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बॉडी फ्रेम कैसे वर्क करता है, मतलब इससे कैसे लिंक करेंगे आप? बेसिकली जो हमारा बॉडी का फ्रेम होता है, राइट, वी हैव आवर बोन्स, वी हैव आवर मसल्स, जिससे हमारा बॉडी का फ्रेम बनता है, राइट। हम लोग बोन्स को चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ क्लिनिकली इम्पॉसिबल कि हम लोग अपने बॉडी के बोन्स पे वर्क करें, बट व्हाट वी कैन वर्क ऑन इज़ आर मसल, जिससे हम लोग बोलते हैं कि लोग अट्रैक्टिव लग रहे हैं। क्यों अट्रैक्टिव लग रहे हैं? कि आप बल्जिंग शोल्डर्स है, उनका चेस्ट अच्छा है, दे हैव एब्डोमिनल मसल्स के प्रॉपर 6 पैक एब्स दिख रहे हैं, तो क्या होता है कि people do get attracted to that, people do get attracted to the frame। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर फ्रेम चाहिए, आपको अपने नॉट जस्ट लुक्स बट हेल्थ पे वर्क करना है, तो यू शुड गो एंड गेट स्टार्टेड विद द स्ट्रेंथ। अब जैसे कि मैंने आपसे इससे पहले एक क्वेश्चन ये ज़रूर किया था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितने टाइम में इम्पैक्टफुल हो जाती है, तो मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कब तक करनी चाहिए और कितना समय आपको पर्टिकुलर पूरे दिन भर में से निकालना चाहिए? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले हम लोग जाते हैं कि कब तक और किन को करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, इफ़ यू हैव स्टार्टेड टू बिकम लाइक आप 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, गेट इनटू अ प्रॉपर जिम, आप अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए एंड गेट योरसेल्फ अ गुड कोच, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग माइट बी अ लिटिल एक्सपेंसिव बट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट, क्योंकि आपका फ्यूचर वो सिक्योर कर देती है। तो कब तक करनी चाहिए? जब तक आपकी कैपेबिलिटीज़ हो। अगर आप 80 प्लस हैं और आप ये सोच रहे हैं अब मैं 80 साल का हो गया, अब मैं क्या करूँगा, स्काई इज़ द लिमिट। जहाँ पर हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे जिम्स के अंदर 85 ईयर ओल्ड अंकल्स भी आते हैं, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर जो आर्मी वाले होते हैं, वो नॉर्मली 85 की एज में, 90 की एज के अंदर भी जिम्स में एंटर करते हैं। क्यों? बिकॉज उनको आदत है ऑफ वर्किंग आउट, वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, राइट। तो ये हो गया। सेकेंड चीज़ हम लोग पे आते हैं कि रिजल्ट्स पर। रिजल्ट टोटली डिपेंड्स कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरे को 2 से 3 किलो गिराना है, तो दैट विल डिपेंड ऑन योर डाइट एंड वर्कआउट। आप 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर उसको आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। पर जहाँ पे आप चाहते हैं कि मेरे को प्रॉपर बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है, कि यार मैं किसी एक इंसान के पास दूसरे इंसान के पास जाऊँ और इंसान पहचान नहीं पाए कि यार मैं ही हूँ वो, तो आपको एटलीस्ट 1 साल का टाइम फ्रेम देना पड़ता है। इसलिए हम लोग जो जिम्स होते हैं उसमें साल भर का प्लान सेल करते हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, के साल भर के अंदर अगर कोई इंसान आपको पहले मिला है, बाद में मिलकर 110% शॉक हो जाएगा, तो साल भर आप दो। एंड येस, इट्स फिटनेस इज नॉट जस्ट टारगेट्स, इट्स अ जर्नी ऑफ लाइफ टाइम। तो जाहिर सी बात है जिम तो आपको रोज़ करना है, बट टारगेट्स बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में टारगेट ज़रूर रखें और सबसे पहला टारगेट यही रखें कि आप फिट रहें, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहे। मैं जैसे कि आपसे एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस के नाम तो बता दिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें तो कौन सी एक्सरसाइज कैसे वर्क करती है, कौन से मसल्स पे वर्क करती है, कौन से जॉइंट पे वर्क करती है और स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाती है, ये हमारे दर्शक बिल्कुल विस्तार से जानना चाहते हैं आपसे। बेसिकली जब हम लोग वर्कआउट्स की बात करते हैं तो अनगिनत वेरिएशंस है वर्कआउट्स के, तो हम स्पेसिफिक वर्कआउट्स की बात नहीं कर सकते, बट वी कैन आई कैन शेयर यू वर्कआउट प्लान्स। कि अगर आप बिगनर एंटर कर रहे हैं जिम के अंदर, या इंटरमीडिएट या एडवांस हैं, तो आपको कैसे वर्कआउट को प्लान आउट करना पड़ता है। वेन एवर यू एंटर अ जिम, स्टार्ट विथ मिक्स वर्कआउट प्लान्स। नॉर्मली क्या होता है जिम्स के अंदर, आप एंटर करते हो, स्टार्टिंग में ही आके चेस्ट मार लिया, आपने ट्राइसेप मार लिया, व्हाट विल हैपन कि आपने एक मसल को मल्टीपल टाइम्स हैमर कर दिया। उस टाइम पे क्या होगा कि आपका वही सेम स्पेसिफिक मसल पेन करेगा। बट अगर आप उसको मिक्स वर्कआउट के साथ स्टार्ट करते हैं कि आपने 3 सेट्स चेस्ट के लिए ले लिए, 3 सेट बैक के लिए ले लिए, 3 सेट बाइसेप, 3 सेट ट्राइसेप, 3 सेट लेग्स के लिए ले लिए, तो होगा क्या कि आपको जो वो पेन है
तो वो डिवाइड हो जाएगा पूरे बॉडी के अंदर, तो वो आपको इतना फील नहीं होगा कंपैरेटिवली अगर एक ही मसल पे आप बार बार हैमर करेंगे। तो बिगनर्स ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं, जैसे ब्रो स्प्लिट होता है, उसके अलावा मल्टी मसल वर्कआउट्स रहते हैं। वो आप जाहिर सी बात है, इट विल ऑल डिपेंड कि आप कौन से टाइप के वर्कआउट प्लान में सूट करेंगे। गेट इन टच विद अ गुड पर्सनल ट्रेनर, ही विल हेल्प यू विद द डाइट्स एंड वर्कआउट्स, दैट्स ऑल। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेज हो गए। अब आप मुझे बताइए कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद क्या क्या फ़ायदे आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं। मैं तो सोशली भी पूछूंगी कि सोशली आपको कौन कौन से फ़ायदे दिखते हैं। इट वॉज नॉट जस्ट कि आपको बॉडी बिल्ड करना है, बट आपके लाइफस्टाइल को, आपके अपॉर्चुनिटीज़ को, आपके फ्यूचर को बेटर बनाना है। कॉन्फिडेंशियल बेसिकली जब मैंने चालू करा था, आई स्टार्टेड बिकॉज आई वॉज अ इनसिक्योर गाय। उस टाइम पे बहुत पतले हुआ करते थे। आई वॉज अ स्किनी फैट पर्सन लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस, के पेट बाहर निकला हुआ है बट मसल मास ज़ीरो है। तो जब मैंने स्टार्ट चालू करा, जिम को चालू करा, आई वॉज वेरी इनसिक्योर। आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि मैं यार वाई एम आई लाइक दिस। मैं बॉडी को लेकर भी सोचता था, लोगों से बात करने के बारे में भी सोचता था। पहले वो सोचने से बेटर ऑप्शन है कि आप अपने आप पे वर्क करना चालू करो। मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ, अब मैं कैमरा के सामने इतने अच्छे कंफर्टेबली बात कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ साइंटिफिकली शोन, इससे रिसर्चेज हुई हैं जो शो करती हैं कि इफ़ यू आर गुड लुकिंग, इफ़ आर वेल ग्रूम्ड, देयर आर 30% मोर चांसेस कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये लोग आपको अप्रोच करते हैं फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं यही हमेशा हर इंसान को एग्जांपल देता हूँ। कोई स्टूडेंट आता है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल आता है कि क्या होगा सर बॉडी बनाने से। मैं आपको बताता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के अंदर हैं आप, राइट, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सेम आपके कॉलेज के अंदर होंगे और अप्रॉक्सीमेटली सेम मार्क्स आए होंगे सब लोगों के, है ना। तो इस टाइम पर जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं और आप सोचिए, आप खुद एक इंटरव्यू की जगह पे बैठ के सोचिए, एक लड़का है जिसके सेम मार्क्स हैं, सेम कॉलेज है, सेम क्वालिफिकेशन है, और दूसरा भी सेम ही है, बट फर्स्ट पर्सन इज़ वेल ग्रूम्ड, ही इज़ वर्किंग ऑन हिज बॉडी, ही इज़ डिसिप्लिन्ड एंड हाँ जाहिर सी बात है ही लुक्स अपार्ट। द सेकंड पर्सन डज नॉट वर्क आउट, उसका पेट निकला हुआ है, थोड़ा सा शाबी लुकिंग है, तो हु विल यू चूज़। जाहिर सी बात है सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में यही आएगा ना कि जो इंसान अपने बॉडी पे तो ध्यान दे सकता है, अपने आप पे तो ध्यान दे सकता है, तो जाहिर सी बात है ही इज़ मोर डिसिप्लिन्ड, ही इज़ मोर अप टू द वर्क, आप उसको ही चूज़ करोगे। तो सिर्फ कॉलेज सिलेक्शन से या फिर आपके मार्क्स से डिसाइड नहीं होता कि आप कहाँ बैठोगे। आपके पर्सनालिटी, आपके कॉन्फिडेंस एंड यस आपके ग्रुपिंग पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्रिंस गुप्ता जी, आपने हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आजकल लोगों को 30 के बाद ना जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। वो ज़रा कुछ बैठते हैं तो बैक में पेन हो जाएगा, तो कभी उनकी कलाई में मोच आ जाएगी, तो चलते चलते उन्हें पैर में मोच आ जाएगा। तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के माध्यम से वो किस तरह अपने जॉइंट को हेल्दी रख सकते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको जॉइंट्स को स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा वर्किंग के अंदर रखना चाहिए। अगर आप उसको कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहे हैं, उसके साथ उसको एक्टिव है, तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो साइनोबल फ्लूइड्स होते हैं वो नॉर्मली डिटोरिएट हो जाते हैं ड्यू टू टाइम। उसके लिए आपको ओमेगा 3 का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बढ़ाना। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल कंज्यूम कर सकते हैं, वॉलनट्स कंज्यूम कर सकते हैं, आलमंड्स कंज्यूम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आज घी, जो आपके फैट्स होते हैं, फैट आपको मोटा नहीं करता, फैट आपके जॉइंट हेल्थ, आपके हार्मोनल लेवल्स को मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है, आपके आई लेवल, आपके आई साइट को मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है, एंड यस नेचुरल ग्रोथ को, HGH जो हम बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को, वो बूस्ट आउट करता है। तो दैट इज़ गोना गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन फ्यूचर। फिर एक जाते जाते आखिरी एक हेल्दी मंत्र हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए बताइए एक हेल्दी मंत्र जो उनके लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा कर सके। आपको लाइफस्टाइल के अंदर कंसिस्टेंसी लाना ज़रूरी है। आप किसी बॉडी बिल्डर को देखेंगे तो वो क्या करता है, वो दिन में सेम मील्स खा रहा है, राइट, वो दिन में एक स्पेसिफिक टाइम वर्कआउट कर रहा है, वो एक स्पेसिफिक रिदम बनी हुई है बॉडी की। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है, अपने वर्क एफिशिएंसी को सुधारना है, तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि मेरे को जिम जाना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है मेरे को 7 बजे जिम जाना है, 7 से 8 मेरे को जिम का टाइम देना है, मेरे को इस टाइम पर ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है। जिस टाइम पे आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी ले आएंगे इन योर डे टू डे लाइफ, तो हाँ वो वर्कआउट्स का टाइम निकलना भी ईजी हो जाएगा
और आपके काम की प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बॉडी शेमिंग में बहुत सारे लोग जो हैं वो लो कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, तो जो उनकी खुद की जो पर्सनल स्ट्रेंथ है या टैलेंट है वो उसे कहीं ना कहीं दबा बैठते हैं और कई सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर बैठते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखें और अपने वर्क प्लेस पे डायनेमिक पर्सनालिटी की तरह उभर कर आएं। मैं एक लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ऐसा मैसेज कन्वे करें जो कि उनके लाइफ के लिए एक ऐसा मूल मंत्र बन जाए जो हर जगह वो एक रामबाण की तरह इस्तेमाल कर सके। मैं सब लोग को यही बोलता हूँ, देखिए, फिटनेस चेंज माई लाइफ। आज आई स्टडीड सिनेमैटोग्राफी, आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट, बट जहाँ पर मुझे लगा कि यार समथिंग हेल्प मी सो मच कि यार मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ इस टाइम पर, मैं लोगों को अप्रोच कर पा रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग विथ माई बिजनेसेस, आई एम नॉट जस्ट लुकिंग गुड बट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। तो अगर आप भी चाह रहे हो अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाना, तो यस, इनरोल इन अ गुड जिम, गेट विद अ गुड पर्सनल ट्रेनर एंड होपफुली अगर आपको वो अच्छे से मेंटोर करेंगे, योर लाइफ इज गोना चेंज। मेरी भी चेंज हुई है एंड आपकी भी चेंज हो सकती है। बिल्कुल सही कहा प्रिंस गुप्ता जी आपने, क्योंकि हमारा जो आज का ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। आज हम कुछ समय अपने लिए निकालें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वर्कआउट पे ध्यान दें तो हम फिट एंड फाइन भी रहेंगे और हमारी पर्सनालिटी भी उभर के आएगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज के हमारे सेशन से। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।